हाँ भाई, पैसे कमाने हैं। अभी तक कोई स्किल नहीं सीखा, सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जिसके थ्रू आप बगैर किसी स्किल के हज़ारों डॉलर मंथली कमा सकते हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है और आने वाले टाइम में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना होगा। वो दिन दूर नहीं है जब हम सिर्फ बैठे हुए होंगे और हमारे सारे काम रोबोट्स कर रहे होंगे। तो इसी तरह का एक छोटा सा रोबोट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक रोबोटिक टूल है जिसके थ्रू बगैर किसी स्किल के हम अपनी मोबाइल की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। हमें किसी किस्म की कोडिंग की कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस टूल को यूज़ करके हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए बना सकते हैं, क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं और हज़ारों डॉलर पर मंथ कमा सकते हैं। तो आज हम एक स्पॉटिफाई की ऐप बनाएंगे। स्पॉटिफाई, जैसे कि आप सबको पता होगा, एक म्यूज़िक की ऐप है और बहुत ही पॉपुलर ऐप है। तो आज हम देखेंगे विद इन 10 मिनट्स हम स्पॉटिफाई की ऐप बगैर किसी स्किल के कैसे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ टूल्स रिक्वायर होते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो। आप सबसे पहले अपने ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पे आके गूगल पे सर्च करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो और इस वाले लिंक से इस पेज पे जाएंगे और यहाँ से एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेंगे। एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपली अपने पीसी में आपने इंस्टॉल कर लेना है। जो भी वो स्टेप्स है उसको फॉलो कर लेने हैं आपने। इसके बाद जो सेकंड टूल हमें रिक्वायर है, जो हमारा मेन टूल है, वो है ये कर्सर एआई। इसको भी सिंपली इस लिंक पे आप जाके यहाँ से कर्सर एआई को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा, आपको सिंपल करके इसको बताऊंगा कि इस एआई टूल को यूज़ करके कैसे आप विद इन अ मिनट्स अपनी एंड्रॉइड की ऐप बना सकते हैं। और लिटरली आपको किसी भी कोडिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको भी सिंपली अपने आप में पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों टूल्स डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे, वहाँ पे हम एक अपना नया फोल्डर बना लेते हैं। अब हमने जैसे डिसाइड किया है कि हम स्पॉटिफाई के टाइप की एक ऐप बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ स्पॉटिफाई। यहाँ से आपने अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करना है। कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा। यहाँ पे सिंपली आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ से इम्पोर्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये पहला सेक्शन है जहाँ पे हम अपनी प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं और ये है हमारे प्रोजेक्ट का पाथ। यहाँ से डेस्कटॉप पे चले जाते हैं जहाँ पे हमने अपना फोल्डर बनाया है और यहाँ से वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस ऐप का नाम हम रख लेते हैं स्पॉटिफाई और इस वाले सेक्शन को आप फिलहाल छोड़ दें एज इट इज। बाकी भी सेटिंग्स ऐसे ही छोड़ के बस सिंपली आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो में आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, एक बेसिक प्रोजेक्ट जिसके अंदर फिलहाल इम्पोर्टी प्रोजेक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, एंड्रॉइड स्टूडियो का कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो ये हमारे लेफ्ट साइड का सेक्शन है, इसमें हमारी सारी फाइल्स आ रही होती हैं। ठीक है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स होती हैं वो सब यहाँ पे हमें शो हो रही होंगी। ये जो रेस्ट का फोल्डर है, इसमें हमारी सारी विजुअल चीजें होंगी, जैसे कलर्स हो गए, ऐप का लेआउट हो गया, इस टाइप की चीजें। अपनी ऐप को रन करने के लिए हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो में एमुलेटर्स अवेलेबल होते हैं। एमुलेटर सिंपल ऐसे ही है जैसे आपका अपना फोन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्चुअल फोन हमारे सामने ओपन हो जाता है जिसपे हम अपनी ऐप रन करके टेस्ट करते हैं। अगर आप अपनी डिवाइस बनाना चाहते हैं, सिंपल आप यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा होगा, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करके यहाँ से अपनी कोई भी डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे। ये डिफरेंट डिवाइस के साइजेस आ रहे हैं, कोई भी सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके यहाँ से आप अपना सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेंगे। लाइक आप अपने ऐप के अंदर एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन रखना चाहते हैं, ये कुछ सेटिंग्स है। ये करके आप सिंपल बस फिनिश पे क्लिक कर देंगे। आप चाहें तो अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन को वायर के साथ, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा और जो भी आप अपनी एप्लीकेशन रन करेंगे डायरेक्ट आपके मोबाइल के ऊपर रन होगी। जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है इसको एक दफा रन करके चेक कर लेते हैं। अभी ये किस तरह का नजर आ रहा है हमारे सामने। ये हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है और इसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ये आप अपनी मेन एक्टिविटी में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है हेलो, आगे नेम जो भी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करेंगे, लेट्स सपोज हम इसको कर देते हैं हेलो दानियाल और अगेन हम रन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज होके हेलो दानियाल एंड्रॉइड लिखा हुआ आ गया है। अब आ जाते हैं अपने प्रोसेस के मेन पार्ट की तरफ, जो है एआई। हम तो एआई के थ्रू अपनी ऐप बनाना चाह रहे हैं। कर्सर एआई में जाके आपने यहाँ से ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम सिंपली अपनी जो ऐप अभी हमने डेस्कटॉप पे बनाई है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। ये ऐप के अंदर जितनी भी फाइल्स थी वो हमारे पास इस कर्सर एआई के अंदर आ गई है। तो कर्सर एआई में आके सिंपल यहाँ पे हम प्रेस करते हैं कंट्रोल आई, हमारे सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये वो बॉक्स है जहाँ पे हम अपनी कमांड लिखेंगे या इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, इसको बताएंगे कि हमने किस किस्म की ऐप बनानी है और ये एआई बॉट ऑटोमेटिकली हमारी ऐप बना देगा। अच्छा, रेफरेंस के लिए हम इसको कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि इसको पता हो कि हम क्या बनवाना चाह रहे हैं इससे और मज़ीद ये बेहतर तरीके से समझ सके और अच्छी तरह से उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सके। उसके लिए हम अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे ऐट और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगी। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स ये आप आ रहे होंगे जो मैंने पहले से ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे सिंपली हम नीचे चले जाएंगे न्यू डॉक्यूमेंट, तो हमारे सामने ये एक और ऊपर बॉक्स आ जाएगा जिसमें हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका URL पेस्ट कर सकते हैं। तो हम अपने ब्राउज़र पे चले जाते हैं
यहाँ से हम जाते हैं प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे ये हमारे सामने स्पॉटिफाई की ऐप आ रही है। ये इसका आइकन है, ये नीचे इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह आ रहे हैं। रेफरेंस के तौर पे हम उसको ये दे देंगे ताकि इसको पता हो कि हमें इस किस्म की ऐप चाहिए। सिंपली इसका URL यहाँ से कॉपी करके इसमें आके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे वो कह रहा है कोई नाम एंटर करो। इस URL का कोई भी नाम हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं और बस कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। ये एक डॉक्यूमेंट हमारे पास ऐड हो गया है। यहाँ पे रेफरेंस के लिए इसको एक और URL प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए दोबारा अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और spotify.com पे चले जाते हैं। यहाँ पे ये जो भी इनकी वेबसाइट है स्पॉटिफाई वालों की, इसका URL कॉपी करके ये भी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर देते हैं। अच्छा, वैसे तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट कर्सर AI के अंदर आ चुका है। ये आपको अपने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, लेकिन मज़ीद बेहतर रेफरेंस देने के लिए हमारे पास, हम इसको कहते होते हैं कोड बेस। ये हमारा पूरा कोड है। इसके कोड बेस को हम भी रेफरेंस के तौर पे इसको बता देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा ऐड प्रेस करेंगे और यहाँ पे CO लिखेंगे। ये हमारे पास कोड बेस आ गया। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। इससे ये होगा कि इसको पता होगा कि इस कोड को लेके मैंने मज़ीद इसमें चेंजेस करनी है, जो भी आगे हम इसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे हम अपनी जो भी कमांड है वो लिख लेते हैं। जैसे मैं इसको कह देता हूँ क्रिएट बेसिक म्यूज़िक ऐप सिमिलर टू स्पॉटिफाई विद फॉलोइंग फीचर्स। तो ये मैंने पूरी एक यहाँ पे कमांड लिख ली है, जिसमें मैंने इसको बता दिया है कि मुझे एक स्पॉटिफाई की तरह की ऐप चाहिए इन फीचर्स के साथ। UI ऑफ द ऐप मस्ट बी सिमिलर टू द स्पॉटिफाई। जो भी उसका इंटरफेस है, उसकी लुक है, वो स्पॉटिफाई की तरह होनी चाहिए। मैंने कुछ इसको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि मुझे इस किस्म की ऐप चाहिए। आप चाहें तो इसको कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आप कोई मैसेजिंग की ऐप बनाना चाहते हैं व्हाट्सएप की तरह की, तो आप इसको कहेंगे कि मुझे एक व्हाट्सएप की तरह की ऐप बना दो। जो भी आपने लिखना है सिंपल प्लेन इंग्लिश में यहाँ पे लिखना है। इसको बता देना है कि मुझे एक व्हाट्सएप की तरह की ऐप बनानी है, जो जिसकी लुक्स जो हैं वो व्हाट्सएप की तरह की हों। उसमें यूज़र मैसेज सेंड करे, यूज़र को मैसेज रिसीव हो, इमेजेस सेंड एंड रिसीव हो। जो भी फीचर्स आपको चाहिए आप 1 बाय 1 करके यहाँ पे लाइन बाय लाइन सब फीचर्स को एंटर कर देंगे और ये आपको ऐप खुद ब खुद बना के दे देगा। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा दोबारा हम एंड्रॉयड स्टूडियो में जाते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी जो लुक आ रही है इस टाइम आपके सामने है। इसके कोड में अभी तक हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो सिंपल इसकी ये एक लुक आ रही है हमारे सामने। वापस जाते हैं कर्सर AI के अंदर और यहाँ पे सिंपल हम इंटर प्रेस कर देते हैं। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये ऑटोमेटिकली इसने कुछ फाइल्स बनाना शुरू कर दी हैं। ये कह रहा है आई हेल्प यू क्रिएट द स्पॉटिफाई म्यूजिक ऐप इन Kotlin। ये बैक पे आप देख भी सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली खुद ही इसने कोड लिखना शुरू कर दिया है। आपको कुछ कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये फाइल्स भी बना रहा है ऑटोमेटिकली, और उन फाइल्स के अंदर कोड भी खुद ही कर रहा है। आपने सिर्फ इसको एक कमांड लिख के बताया है बस, और इसने ये कुछ फाइल्स बना दी हैं यहाँ पे, और इसने ये नीचे एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने ये फाइल्स बनाई हैं। आपने सिंपल क्या करना है कि आपकी ये राइट साइड पे ब्लू कलर का बटन आ रहा है एक्सेप्ट ऑल। आपने जस्ट एक्सेप्ट ऑल को प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी जो इसने चेंजेस किए हैं ये इन फाइल के अंदर सेव हो जाएंगी और आपके प्रोजेक्ट में भी सेव हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, टू कंप्लीट द ऐप यू विल नीड टू क्रिएट द करस्पॉन्डिंग लेआउट फाइल फॉर ईच फ्रेगमेंट, इम्प्लीमेंट सर्च फ्रेगमेंट एंड प्लेलिस्ट फ्रेगमेंट्स। अच्छा, ये कह रहा है कि मैंने फाइल्स बना के उनके अंदर कुछ कोडिंग कर दी है, मजीद आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हम खुद ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, हम इसी को कहते हैं कि आप हमें करके दो। यस, क्रिएट ऑल द नेसेसरी फाइल्स फॉर दिस प्रोजेक्ट और इंटर प्रेस कर दें। वो अगेन इसने मजीद कुछ फाइल्स बनाना स्टार्ट कर दी। अच्छा, अपने जहन में रखें हमें फ़िलहाल कोडिंग का नॉलेज नहीं है, ठीक है। हमें बस पता है कि ऐप कैसे यूज़ करते हैं। हम जस्ट इसको सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे कि हमें ये चीज़ें बना के दो, वो हर चीज़ हमें खुद बना के देगा। हमें कुछ भी किसी किस्म की कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अभी मज़ीद कुछ फाइल्स यहाँ पे बना रहा है। लेट्स सी अभी इसकी क्या आउटपुट आती है हमारे पास। अच्छा, अभी हमें कह रहा है कि आपको यू नीड टू ऐड दीज ड्राइवेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो हम इसको ही कहते हैं कि ये रिसोर्सेज भी आप ही हमें क्रिएट करके दो। येस, क्रिएट ऑल थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड ऑल इम्प्लीमेंटेशंस एज वेल, इंटर। अच्छा, ये हमें लेफ्ट साइड पे बॉटम पे कुछ कह रहा है, डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड ग्रेडल फॉर जावा एक्सटेंशन। मतलब कि ये खुद ही बता रहा है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर, कोई चीज़ जो इस ऐप डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है और आपके पीसी में मिसिंग है, तो ये वो भी आपको इंस्टॉल करने का खुद ही बता रहा है। सिंपल यहाँ से भी इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दें, या इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी इस तरह की चीज़ें आपको कहता है कि चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो आपने सिंपली वो इंस्टॉल कर लेनी है। और हर स्टेप के बाद आपने यहाँ से एक्सेप्ट ऑल कर देना है, ताकि ये सारी फाइल्स आपके कोड में चेंज हो जाए। इसके बाद वापस अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाते हैं और एक दफ़ा इस प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि जो इसने चेंजेस किए हैं वो चल रही हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर शो हो रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल जो भी एरर हमारे पास आएगा उसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे अपने AI को जाके बता देते हैं कि हमें ये एरर आ रहा है।
तो जो भी प्रोजेक्ट के अंदर एरर्स आ रहे हैं उनको भी ये खुद ही सॉल्व कर देगा। और इसके बाद सिंपली अपनी ऐप को एक दफ़ा रन दोबारा कर लेते हैं। अब हमारी ऐप में कुछ भी एरर्स नहीं आए और हमारी ऐप एमुलेटर पे रन हो गई है और ये हमारे सामने एक बेसिक सा लेआउट आ गया है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। होम पे प्रेस करते हैं, सर्च पे जाते हैं, लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं। अच्छा, इसने हमें लेआउट तो बना दिया है लेकिन इसके अंदर कोई सॉन्ग्स वगैरह कुछ नहीं आ रहे और बिल्कुल ये एक बेसिक सिंपल सा लेआउट बना के दिया है जो कि अभी काम भी नहीं कर रहा। सिर्फ ये नीचे के 3 बटन काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहा इसमें। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो वापस आ जाते हैं कर्सर एआई पे और इसको दोबारा यहाँ पे लिखते हैं प्रोजेक्ट बिल्ड इज सक्सेसफुल बट देयर आर नो सॉन्ग्स इन इट, एंटर। अच्छा, तो इसमें अब आपने एक चीज़ नोट की है कि ऐसा नहीं है कि आपने बस एक दफ़ा कमांड दी तो ये आपको पूरी की पूरी व्हाट्सएप या फेसबुक बना के दे देगा। आपको उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ेगा। पहले आपको एक बेसिक चीज़ बना के देगा, फिर उसमें कुछ मज़ीद आप ऐड करवाओगे। इसको बार बार कहना पड़ता है। ठीक है, ये भी पाकिस्तानियों की तरह ना थोड़ा ढीठ है, इसको बार बार कहना पड़ता है, तब जाके ये आपको आपकी मर्ज़ी की चीज़ बना के देगा। तो कोई बात नहीं, हमें कौन सा कोडिंग करनी पड़ी है, हम सिंपल इंग्लिश में इसको ऑर्डर्स दे रहे हैं और ये फॉलो कर रहा है। तो ये अब मज़ीद सॉन्ग्स की भी कुछ फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। लेट्स सी ये अब क्या करता है। अच्छा, इसने कुछ यहाँ पे मज़ीद कर दिया है। यहाँ से इसकी चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। दोबारा एक दफ़ा ऐप को रन करके देखते हैं। नाइस, इसने यहाँ पे कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड कर दी हैं और इस पर क्लिक करके चेक करते हैं और ये क्रैश होगी। ये जब भी इस तरह आपकी ऐप क्रैश हो जाए या बंद हो जाए, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट में कोई मसला है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैट का आइकन आपको नज़र आ रहा होगा। सिंपल इस पर आप क्लिक करें और यहाँ से अपनी डिवाइस सेलेक्ट करें। तो ये जो रेड कलर का आपके पास आ रहा है ये एरर होता है। यहाँ से इस एरर को हम कॉपी करते हैं और कर्सर एआई को बताते हैं कि हमारी ऐप में ये इशू आ रहा है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि फाइल्स वगैरह मैंने बना दी हैं लेकिन सॉन्ग्स आपने खुद ऐड करने हैं। उसके लिए उसने बता दिया है हमें कि एक रॉ RAW का फोल्डर बनाना है ऐप सोर्स मेन के अंदर, रेस के अंदर, और उसमें हमने कुछ सैम्पल सॉन्ग्स वहाँ पे रखने पड़ेंगे जिनका नाम ये होना चाहिए सैम्पल सॉन्ग 1, सैम्पल सॉन्ग 2, सैम्पल सॉन्ग 3। और उसमें हमें कुछ लिंक्स भी दिए हैं जहाँ से हम फ्री सॉन्ग्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने कुछ सॉन्ग्स डाउनलोड कर लिए हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाते हैं, स्पॉटिफाई के अंदर ऐप सोर्स मेन, इसके अंदर ये रेस का फोल्डर है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे और ये जिस नाम से इसने हमें कहा था कि सॉन्ग्स रखने हैं उसी नाम से मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट सॉन्ग्स पेस्ट कर दिए। ये हमें कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रहा है, इनको फिलहाल इग्नोर करते हैं और सिंपल जाके अपना प्रोजेक्ट रन करके चेक करते हैं। तो इस पर दोबारा क्लिक करके चेक करते हैं। अब हमारी ऐप क्रैश नहीं हुई और सॉन्ग भी चल गया है। गुड यार। ये नीचे यहाँ पे हमारे पास बार भी आ रही है जिसपे हमें शो हो रहा है कि सॉन्ग चल रहा है। अच्छा, ये हमारे सारे सॉन्ग्स यहाँ पे चल रहे हैं, प्ले पॉज भी चल रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे गाने को आगे पीछे करने के लिए सीख बार नहीं है। तो हम सिंपल जाके कर्सर एआई को बताते हैं सॉन्ग्स आर नाउ प्लेइंग, गिव मी फीचर टू फॉरवर्ड द सॉन्ग विद टाइमलाइन, एंटर। इसको समझ आती है सारी कि इसने फीचर्स ऐड नहीं किए हुए, लेकिन इसको बताना पड़ता है कि एक एक फीचर ऐड करो जाके ऐप में। ये कह रहा है कि इसने सीख बार ऐड कर दी है और मज़ीद भी कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। एक्सेप्ट करते हैं और जाके अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा फिर रन करके चेक करते हैं। तो ये दोबारा हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। यहाँ पे देखते हैं इसने क्या ऐड किया है। सॉन्ग को प्ले करते हैं। ओह ज़बरदस्त, इसने यहाँ पे सीख बार ऐड कर दी है। आगे करके चेक करते हैं, आगे भी हो रहा है। गुड हो गया, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक हो गया, बाकी सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, बाकी सॉन्ग्स भी चल रहे हैं। गुड हो गया यार। ठीक है, इस पे हमारा ये वाला फीचर वर्क कर रहा है, लेकिन हमारे ऐप की यूआई कुछ मज़े की नहीं है और ना ही हमें कुछ स्पॉटिफाई टाइप की फील दे रही है। तो इसको आके कहते हैं कैन यू मेक यूआई ऑफ होम स्क्रीन मोर ब्यूटीफुल दैट अट्रैक्ट यूज़र।
इंटर। तो ये चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं और एक दफ़ा जाके दोबारा अपनी ऐप को रन करके चेक करते हैं। ये हमारी ऐप दोबारा रन हो गई है। गुड यार, इसने इमेजेस भी ऐड कर दी हैं। अब हमारी यूआई कुछ मज़े की लग रही है और कुछ फील आ रही है थोड़ी सी स्पॉटिफाई वाली, बल्कि काफ़ी फील आ रही है, ज़बरदस्त। जितनी ऐप इसने अभी बना दी है इसके लिए अच्छी खासी कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इनके क्लिक पे भी कुछ हो नहीं रहा, बल्कि नहीं, सॉन्ग चल रहा है, इसके क्लिक पे भी चल रहा है। ठीक है, अच्छी यूआई बना दी है, काम भी कर रही है, लेकिन ये फीचर के नीचे वाइट सी बार आ रही है। दोबारा जाते हैं एक दफ़ा, इसको बोलते हैं कैन यू मेक फीचर प्लेलिस्ट लुक मोर बेटर इन यूआई एंड ऑल्सो ऐड टेक्स्ट टू इट। चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और दोबारा रन करके चेक करते हैं। तो अब ये फीचर वाली प्लेलिस्ट हमारे पास और बेहतर होगी है और इसके नीचे टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह आप इसको कुछ भी, जो भी आपको अपने ऐप के अंदर चेंजेस चाहिए, आप इसको बोलते जाएंगे, ये ऐड करता जाएगा। तो यूआई तो अब हमारे ऐप की प्यारी होगी है, लेकिन इसमें अभी ये सिर्फ 3 सॉन्ग्स चला रहा है, वही 3 सॉन्ग जो हमने रॉ के फोल्डर के अंदर खुद से प्लेस किए थे। लेकिन स्पॉटिफाई के ऐप के अंदर तो बहुत सारे सॉन्ग्स आ रहे होते हैं हमारे पास। उसके लिए हमें चाहिए होती है एपीआई डिफरेंट किस्म की सर्वर्स पे, मतलब सॉन्ग्स पड़े हुए होते हैं, वहाँ से फेच करके लाएगी और हमारी ऐप के अंदर सॉन्ग दिखाएगी। तो हमें तो उसकी भी नॉलेज नहीं है। हम सिंपल जाके इसको बोलते हैं इट्स वर्किंग फाइन विद लोकल सॉन्ग्स, हाउ कैन आई ऐड सम फ्री सॉन्ग्स एपीआई इन इट। अच्छा जी, तो इसने एपीआई की सारी इम्प्लीमेंटेशन कर दी है और हमें कह रहा है कि टू यूज़ दिस साइन अप फॉर Jamendo API की, और उसने आगे URL दिया है replace your client ID in Jamendo with your actual client ID. The app will now fetch real music from Jamendo library. तो सिंपल यहाँ से ये URL कॉपी करते हैं जो इसने हमें बताया है और इसको अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो ये है जी वेबसाइट जहाँ से हमें API की मिलेगी। यहाँ से हम जाते हैं योर अकाउंट में और यहाँ से क्रिएट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। हमारे पास अभी इसका कोई अकाउंट है नहीं, तो हम सिंपल साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पे एक अकाउंट सेटअप कर लेते हैं। अच्छा जी, अकाउंट साइन अप करने के बाद इसने मुझे एक ईमेल भेजी है जहाँ से अपना अकाउंट को मैंने एक्टिव करना है। तो आपको भी कोई ईमेल आएगी, वहाँ पे जाके सिंपल आप उस ईमेल पे कोई लिंक होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे सिंपल इसको लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे ये शो हो रहा है हमारा डैशबोर्ड। तो ये हमारी यहाँ पे की आ रही है, सिंपल इस की को कॉपी कर लेते हैं और जाके एआई को बता देते हैं कि ये मेरी की है, जहाँ पे भी इसको प्लेस करना है कर दो। दिस इज माई की, एड इट। चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी ऐप को एक दफ़ा दोबारा रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एरर आ गया है। ये सिंपल एरर को कॉपी करके इसको बताते हैं, एरर पेस्ट करके इसको कहते हैं काइंडली चेक माई एट कोड बेस, मेरा पूरा कोड चेक करो for all the other error and make sure API work with the code flow in all ways and also work in search and all other UI। इसको मैंने कह दिया कि भाई मेरा पूरा कोड एक दफ़ा चेक कर लो, उसमें कोई भी एरर्स हैं तो उनको सॉल्व कर दो और जो नई API डाली है उसको पूरे कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर दो जहाँ जहाँ ज़रूरत है। इसने चेंजेस यहाँ पे कर दी हैं, एक्सेप्ट करके दोबारा अपनी ऐप को रन करते हैं एक दफ़ा। ये ऐप रन हो गई है। ये क्या, उन्हें नहीं, आगे ज़बरदस्त। रिसेंटली प्लेड में काफ़ी सारे सॉन्ग्स आ गए, फीचर प्लेलिस्ट, और वाह जी वाह, ये इसने यहाँ से एपीआई से काफ़ी सारे सॉन्ग्स उठा के हमें हमारी ऐप के अंदर शो कर दिए हैं। ज़बरदस्त, यही चीज़ तो हम बनाना चाह रहे थे। इधर कोई सॉन्ग प्ले करके चेक करते हैं। वर्किंग फाइन, ज़बरदस्त। यहाँ से किसी प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं। ज़बरदस्त, हर फीचर काम कर रहा है, सारे सॉन्ग्स चल रहे हैं, बेहतरीन। सर्च पे जाके देखते हैं, सर्च हो रहा है, सर्च पे क्लिक नहीं हो रहा, ना ही कोई कीबोर्ड आ रहा है। लाइब्रेरीज के अंदर हमारे पास सॉन्ग आ रहे हैं लेकिन सर्च का फीचर हमारा काम नहीं कर रहा। इसने सारे यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह तो ऐड कर दिए हैं और बेहतरीन करके सारी ऐप चल रही है, लेकिन सर्च का फीचर अभी नहीं चल रहा। तो जाते हैं, कर्सर को बताते हैं कि सर्च के फीचर को भी सही से चलाओ। सर्च फीचर इज़ नॉट वर्किंग, नॉट इवन लेट मी टाइप एनीथिंग। एक्सेप्ट करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। सर्च में जाते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं, यहाँ टाइप करते हैं बॉलीवुड, इंटर, और सर्च का फीचर भी चल गया है। इसने बॉलीवुड का कुछ सर्च किया है, जो भी इसके पास अवेलेबल सॉन्ग्स थे इसने हमें ला के शो करा दिए। कोई प्ले करके चेक करते हैं, चल रहा है, गुड।
तो भाई ज़बरदस्त हो गया, हमारी ऐप भी कम्प्लीटली वर्क कर रही है। तो देखा आपने कैसे हमने कर्सर एआई को यूज़ करके स्पॉटिफाई की तरह की एक ऐप बना ली। इस तरह आप चाहें तो कोई किसी किस्म का भी जो भी आपके माइंड में कोई आइडिया हो, ऐप का एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, किसी कस्टमर के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, किसी स्टोर के लिए, किसी शॉप के लिए कोई ऐप बनाना चाह रहे हैं, सिंपल उससे आपने रिक्वायरमेंट्स लेनी है कि उसे किस तरह की ऐप चाहिए। वो सारी रिक्वायरमेंट्स का पूरा डॉक्यूमेंट आपको बना के देगा। आपने क्या करना है, सिंपल उस डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है, कर्सर एआई में पेस्ट करके इंटर करना है और कर्सर एआई ऑटोमेटिकली आपको उस तरह की ऐप बना के दे देगा। या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वगैरह करना चाह रहे हैं, तो अपने फाइनल ईयर की जो भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि वो क्या बनाना चाह रहे हैं, जो भी उनके पास आइडिया होता है, वो आइडिया आके इसमें कर्सर एआई में पेस्ट करें। तो ये एक ऐसा बॉट है, ये आपको पूरी आपकी ऐप बना के दे देगा। या ऐप के अलावा ये और भी जगह पे इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप अपने कोई वेबसाइट इसे बनवाना चाहते हैं, कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं, तो वो भी आप बनवा सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का प्रेस कर लें ताकि इस किस्म की क्रिएटिव वीडियोस आपके सामने आ सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।